पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट की मुश्किलें बढ़ गई है। गुजरात उच्च न्यायालय ने मादक पदार्थ मामले में शिकायत रद्द करने की उनकी याचिका खारिज कर दी है। क्या है मामला, आइए देखते हैं अंदर की बात। पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट को गुजरात हाईकोर्ट से झटका लगा है। बता दें कि हाईकोर्ट ने उनकी क्वैशिंग याचिका और केस ट्रांसफर की अर्जी खारिज कर दी है। ड्रग प्लांटिंग केस मामले में शिकायत रद्द करने की मांग की गई थी। उन्होंने 1996 में ड्रग प्लांटिंग मामले में शिकायत रद्द करने की मांग की। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने मुकदमे को बनासकांठा जिला अदालत में स्थानांतरित करने की उनकी मांग भी खारिज कर दी है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान में एक वकील को उसके होटल के कमरे से ड्रग जब्त करने और बाद में ड्रग प्लांट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 1996 में जब संजीव भट्ट बनासकांठा जिले के पुलिस अधीक्षक थे, तब उन पर अपने कार्यालय के दौरान नकली नारकोटिक्स प्लांट तैयार करने का आरोप लगा था। उन पर 1996 में पालनपुर के एक होटल में सुमेर सिंह राज पुरोहित नाम के एक वकील को फंसाने के लिए उसके कमरे में ड्रग रखने का आरोप है। इस मामले में 2018 में सीआईडी क्राइम ब्रांच संजीव भट्ट और पालनपुर के तत्कालीन पीआई व्यास को भी गिरफ्तार किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स बैठक के दौरान हुई चर्चा पर भारत का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार पर साथी देशों में सहमति बनी है। चंद्रयान 3 पर ब्रिक्स बैठक में कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ब्रिक्स समिट को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने बैठक के दौरान हुई चर्चा पर भारत का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार पर साथी देशों में सहमति बनी है। अर्जेंटीना और सऊदी अरब समेत 6 देशों को ब्रिक्स में नए स्थायी सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत इस कदम का समर्थन करता है। पीएम मोदी ने चंद्रयान 3 मिशन को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 ने कल चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की। यह सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के वैज्ञानिक समुदाय के लिए उपलब्धि है। पीएम ने कहा कि भारत ने जहां टारगेट किया था, हमने वही लैंडिंग की। एक कठिन सतह पर हमने सफलतापूर्वक लैंडर को लैंड करवाया। यह भारत के वैज्ञानिकों के लिए बड़ी उपलब्धि है। इस सफलता को एक देश की सीमित सफलता के रूप में नहीं, लेकिन पूरी मानव जाति की एक महत्वपूर्ण सफलता के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। ये हम सभी लोगों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है और भारत के वैज्ञानिकों को पूरे विश्व की तरफ से अभिनंदन का अवसर है। पीएम मोदी ने कहा कि ब्रिक्स का आधुनिकीकरण और विस्तार इस बात का संदेश है कि विश्व के सभी संस्थानों के बदलते समय की परिस्थितियों के अनुरूप ढलना चाहिए। यह ऐसी पहल है जो 20वीं सदी में स्थापित अन्य ग्लोबल संस्थानों के लिए एक मिसाल बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। दिल्ली में पुराने बंगले में वापस लौटना नहीं चाहते राहुल गांधी। 12 तुगलक लेन की जगह ढूंढ रहे नई जगह। अचानक क्या है वजह कि वो अपने ही पुराने बंगले में जाना नहीं चाहते? राहुल गांधी को दोबारा सांसद बनाने के बाद लोकसभा सचिवालय ने उन्हें 12 तुगलक लेन स्थित एक पुराना बंगला आवंटित किया है, लेकिन राहुल गांधी इस घर में वापस नहीं जाना चाहते हैं। राहुल को 15 दिन के अंदर लोकसभा कमेटी को जवाब देना था कि वह इस बंगले में वापस जाना चाहते हैं या नहीं। यह अवधि 23 अगस्त को समाप्त हो गई। राहुल ने लोकसभा सचिवालय को दिए अपने जवाब में पुराने बंगले में लौटने से इनकार कर दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि यह घर उन्हें भारत की जनता ने दिया था, लेकिन सरकार ने सच बोलने की सजा के तौर पर इसे छीन लिया। अब वह घर में वापस जाना नहीं चाहता जो उससे छीन लिया गया था। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि राहुल को शक है कि घर खाली करने के बाद उसको बग कराया होने की आशंका है, मतलब जासूसी उपकरण लगाए गए हैं, इसलिए वे वापस जाना नहीं चाहते। एक रिपोर्ट के मुताबिक वे इन दिनों घर के लिए कुछ और ऑप्शन भी खोज रहे हैं। राहुल 16 अगस्त को बहन प्रियंका के साथ सफदरगंज लेन देखने गए थे। यह बंगला पहले महाराजा रंजीत सिंह का था। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी।
चंद्रयान 3 की सफलता पर बधाई देते हुए राजस्थान के मंत्री अशोक चांदना ने अजीबोगरीब बात कह दी। उन्होंने चंद्रयान 3 के साथ जाने वाले यात्रिकों को बधाई दे डाली। मंत्री अशोक चांदना ने कह दिया कुछ ऐसा कि लोग रह गए हैरान। राजस्थान के एक मंत्री ने गलती से चंद्रयान 3 मिशन में भाग लेने वाले यात्रिकों को बधाई दे डाली। राजस्थान के खेल मंत्री अशोक चांदना ने चंद्रयान के मानव रहित लैंडर के चंद्रमा की सतह पर उतरने से कुछ घंटे पहले यह बात कही। उन्होंने यहां एक कार्यक्रम से इतर संवाददाताओं से कहा, अगर हम कामयाब हुए और सेफ लैंडिंग हुई तो हमारे जो यात्री गए हैं हम उनको सलाम करते हैं। मंत्री अशोक चांदना ने कहा, हमारा देश विज्ञान व अंतरिक्ष अनुसंधान में एक कदम और आगे बढ़ा, उसके सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। उल्लेखनीय है कि इसरो ने बुधवार को अंतरिक्ष क्षेत्र में एक नया इतिहास रचते हुए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान से लैस LM की सॉफ्ट लैंडिंग कराते हुए सफलता हासिल की। भारतीय समय अनुसार शाम करीब 6:04 पर इसने चांद की सतह को छू लिया। कामयाब हुए और सेफ लैंडिंग हुई तो जो यात्री गए हमारे उनको सलाम करता हूं और हमारा देश एक कदम और साइंस में स्पेस रिसर्च के अंदर आगे बढ़ा, उसके सभी देशवासियों को बहुत बधाई देता हूं। इस पर बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यवर्धन सिंह राठौर ने वीडियो ट्वीट करते हुए राजस्थान की कांग्रेस सरकार में मंत्री अशोक चांदना की चुटकी ली। उन्होंने लिखा, घमंडिया ठगबंधन स्पेशल। चंद्रयान पर राजस्थान के मंत्री अशोक चांदना जी और बिहार के मुख्यमंत्री जी का ज्ञान देखकर क्या कहेंगे आप। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। उत्तर प्रदेश के मत्स्य विभाग के मंत्री संजय निषाद का एक फोटो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसको लेकर यूपी कांग्रेस ने तंज कसा था। जिसके उत्तर में संजय निषाद ने एक बयान जारी किया था। क्या है ये नया विवाद? उत्तर प्रदेश में मत्स्य विभाग के मंत्री संजय निषाद का एक फोटो वायरल हो रहा है, जिसमें 2 लोग उनके पैर पकड़े हुए नजर आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि मंत्री संजय निषाद अपने पार्टी वर्कर्स से पैर दबा रहे हैं। उसको लेकर सोशल मीडिया पर उनको ट्रोल भी किया गया। यूपी कांग्रेस ने फोटो शेयर करते हुए एक ट्वीट किया। इसमें लिखा है कि पहचान तो रहे ही होंगे इन्हें आप, मंत्री संजय निषाद है। कार्यकर्ताओं से पांव दबाकर फोटो शूट करा रहे हैं। ये आए थे निषादों का भला करने के नाम पर, मगर सत्ता की हवा ऐसी लगी कि उनकी आंख का सारा पानी ही सूख गया। सोशल मीडिया पर संजय निषाद के इस फोटो के वायरल होने के बाद लोगों में सवाल खड़े हो गए। मत्स्य विभाग के मंत्री और निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद ने अपनी सफाई में कहा कि दोनों उनकी पार्टी के वर्कर है। एक कानपुर जोन का है और दूसरा मऊ जोन का है। वे दोनों एक हफ्ते पहले मुझसे मिलने आए थे। इस दौरान उन्होंने खुद कहा कि क्या हम आपके पैर पकड़कर बैठ सकते हैं, जिसका अब अलग मतलब निकाला जा रहा है कि मैं पैर दबा रहा हूं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार के घर ईडी का छापा। अवैध सट्टेबाजी में शामिल होने का आरोप। आइए देखते हैं क्या है मामला। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के यहां प्रवर्तन निर्देशालय ने छापे की कार्रवाई की है। मेरे से जुड़े हुए मतलब मेरा OET है जो मेरे क्षेत्र काम देखते हैं, उसके घर में छापा पड़ा है। एक मेरे जो राजनीतिक सलाहकार है उसके घर में छापा पड़ा है। एक मेरे जो पारिवारिक मित्र हैं, बीमार हैं, बहुत गंभीर बीमारी जूझ रहे हैं, उसकी पत्नी भी बीमार है, उसको भी तक नहीं छोड़े हैं ये लोग। ईडी ने आरोप लगाया कि विनोद वर्मा अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में शामिल थे। ईडी ने विनोद वर्मा समेत 10 लोगों की संपत्तियों पर तलाशी ली। जांच एजेंसी ने महादेव ऐप मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संलिप्तता के लिए सहायक उप निरीक्षक ASI चंद्रभूषण वर्मा सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें हवाला ऑपरेटर सतीश चंद्राकर, अनिल दमानी और सुनील दमानी भी शामिल है। गिरफ्तार किए गए लोग रायपुर के रहने वाले
हैं। एजेंसी के वकील सौरभ पांडे ने कहा कि ईडी अधिकारियों ने उन्हें विशेष पीएमएलए कोर्ट के समक्ष पेश किया। अदालत ने ईडी को आरोपियों की 6 दिन की हिरासत दी है। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए ट्वीट किया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी एवं अमित शाह जी, मेरे जन्मदिन के दिन आपने मेरे राजनीतिक सलाहकार और मेरे ओएसडी सहित करीबियों के यहाँ ईडी भेजकर आपने मुझे जो अमूल्य तोहफा दिया है, इसके लिए बहुत आभार। ब्यूरो रिपोर्ट जीएसटीवी। जेडीयू की नई कार्यकारिणी में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश को जगह नहीं मिली है। ललन सिंह की नई टीम में जातीय समीकरण साधने की कवायद नजर आ रही है, तो साथ ही नीतीश कुमार के नेशनल प्लान पर फोकस भी। जेडीयू की नई टीम में क्या खास है? बिहार के सत्ताधारी महागठबंधन सरकार की अगुवा नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड जेडीयू ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले अपनी नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर दिया है। जेडीयू की 98 सदस्यों वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 7 सचिव और 22 महासचिव बनाए गए हैं। केसी त्यागी को विशेष सलाहकार और मुख्य प्रवक्ता बनाया गया है, जबकि आलोक कुमार सुमन पार्टी के कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह से पहले मुख्यमंत्री का नाम है। इससे ये साफ हो गया कि अध्यक्ष भले ही ललन सिंह हो, लेकिन पार्टी के सर्वोच्च नेता नीतीश कुमार ही है। जेडीयू की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश आउट हो गए हैं। नीतीश कुमार जब जेडीयू अध्यक्ष थे तब भी हरिवंश राष्ट्रीय कार्यकारिणी में थे। वे आरसीपी सिंह की टीम में भी रहे। जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी से हरिवंश का आउट होना इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि इन्हें छोड़कर सभी लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह दी गई है। जेडीयू के भी सभी 16 लोकसभा सदस्य और राज्यसभा के 5 में से 4 सदस्यों को नवगठित राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट जीएसटीवी। करण जौहर और कंगना रनौत के बीच की अनबन को इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा, लेकिन हाल ही में करण के दिए एक बयान से इस पर विराम लगता दिख रहा है। ये पूरा विवाद 6 साल पुराना है। क्या बयान था करण जौहर का जो सुलह का कारण बनेगा? बॉलीवुड डायरेक्टर करण जौहर और एक्ट्रेस कंगना रनौत के आपस का झगड़ा किसी से छुपा नहीं है। अक्सर ही किसी न किसी मौके पर कंगना करण पर तीखे बोल के बाण छोड़ती रहती है। दोनों के बीच अनबन लगी ही रहती है, लेकिन लगता है कि अब इस झगड़े का अंत होने वाला है। हाल ही में करण के दिए गए बयान से इस पर विराम लगता दिख रहा है। दरअसल करण से पॉलिटिकल स्टोरी बेस्ड फिल्मों को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कंगना की फिल्म का नाम मेंशन किया। करण से पूछा गया कि क्या वो कभी पॉलिटिकल इवेंट बेस्ड स्टोरी पर कोई फिल्म बनाएंगे, तो करण ने कहा, एक फिल्म अभी बन रही है, इमरजेंसी, और मैं उसे देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। करण का ये बयान कंगना से अनबन के लगभग 6 साल बाद आया है। ये पूरा विवाद शुरू हुआ था जब कंगना अपनी फिल्म रंगून का प्रमोशन करने करण के चैट शो कॉफी विद करण पर गई थी। शो के दौरान कंगना ने करण को मूवी माफिया कहा था। वहीं नेपोटिज्म फैलाने का आरोप भी लगाया था। इसके बाद तो जैसे सोशल मीडिया पर अलग ही जंग छिड़ गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट जीएसटीवी। भारत में कुछ ही दिनों में फेस्टिव सीजन शुरू होने वाले हैं। सितंबर में महीने में बैंकों में छुट्टियों की भरमार है, लेकिन छुट्टियां शुरू होने से पहले कौन-कौन से दिन में बैंक हॉलिडे रहेगा? सितंबर में बैंकों में छुट्टियों की भरमार है। ऐसे में अगले महीने अगर आपको बैंक से संबंधित कोई जरूरी काम निपटाना है तो भारतीय रिजर्व बैंक के छुट्टियों की लिस्ट जरूर चेक कर ले। सितंबर के महीने में कई त्योहार है। ऐसे में शनिवार और रविवार की छुट्टियों को मिलाकर कुल 16 दिन बैंकों में अवकाश होगा। यह अवकाश सार्वजनिक क्षेत्र के अलावा प्राइवेट और सहकारी बैंकों में भी रहेंगे। भारत में कुछ ही दिनों में फेस्टिवल सीजन शुरू होने वाले हैं। सितंबर के महीने में बैंकों में छुट्टियों की भरमार है। इस महीने कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, ईद ए मिलाद के कारण बैंक कई दिन बंद रहेंगे।
सितंबर में त्योहारों के कारण बैंक में छुट्टियों की भरमार है। ऐसे में अगर आपको इस बीच कैश की जरूरत पड़ती है तो आप एटीएम के जरिए कैश विड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा आप नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग या यूपीआई के जरिए एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर करवा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। मक्का के क्लॉक टावर पर बिजली गिरने का दिल दहला देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पूरा शहर हुआ चकाचौंध। सोशल मीडिया पर रोजाना कई ऐसे वीडियो पोस्ट किए जाते हैं जो देखते ही देखते वायरल हो जाते हैं। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसे सऊदी अरब का बताया जा रहा है। इस वीडियो में मक्का के मशहूर क्लॉक टावर पर बिजली गिरती हुई दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, जिसके बाद अब तक लाखों लोग इस वीडियो को देख चुके हैं। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि रात के अंधेरे में अचानक बिजली चमकती है और पूरा शहर चकाचौंध हो जाता है। बिजली सीधे मक्का के क्लॉक टावर से टच होती है। ऐसा 2 या 3 बार होता है। ये पूरा नजारा देखने में काफी खौफनाक नजर आ रहा है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब मक्का के क्लॉक टावर पर बिजली गिरते हुए देखा गया हो। इससे पहले भी अगस्त 2022 में ऐसा ही एक वीडियो सामने आया था, जिसमें देखा गया कि क्लॉक टावर पर रात के अंधेरे में बिजली गिर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।